अपने पास और कौन सा बच गया? मकर, कुंभ और मीन। मकर, कुंभ और मीन। पहले मकर राशि, 0 डिग्री से 10 डिग्री, पहला दृष्टान। अधिप, इसका मालिक है शनि। और ये इसका प्रकृति है पुरुष। अ, ये जो है आ, गीत देखा मैम आपने कभी? जी सर। गीत का चेहरे के साथ उसकी फीचर सामने वाला बता सकेंगे? वो है ना, थोड़ा चौड़ा होता है सामने तरफ। जी सर, वैसे उसे देखिए तो बड़ा डरावना फील होता है। कोई बात नहीं। ये इस दृश्यकाल में जो पैदा हुआ जातक होगा, उसका चेहरा भी थोड़ा बहुत वो गिद्ध के मतलब जैसे आसपास का होगा। मतलब गिद्ध, अगर मैं आपको ये करूं तो एक सेकंड रुक जाइए, और थोड़ा समझाने की प्रयास करता हूं मैम। हम्म, सर वो देखता दूसरी तरफ है, लेकिन लगता है कि वो अपने को देख रहा है। हाँ, गिद्ध, एक सेकंड। इसकी, ये देखिए, मैं जो चीज आपको कहना चाह रहा था वो ई वाला है। ये देखिए, इसका चेहरा जो है ना, काफी बड़ा है। बट सामने वाला हिस्सा देख रहे हैं आप? ये ये जो है ना, थोड़ा सा बड़ा चौड़ा टाइप का है। दिख रहा है ना मैम आपको? जी जी जी, कपाल चौड़ी है इसकी। हाँ। और ये यहां से लेके यहां तक, ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा सा ये जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, जैसे इसका गर्दन थोड़ा ऊंचा है। और सामने में देखते हैं ना, जैसे सामने की तरफ उसका चेहरा जो है ना, जो चवाल वगैरह है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है, चीक वगैरह है। तो ये देशकाल में पैदा हुआ इंसान कुछ हद तक ऐसा होता है। ठीक से। अच्छा, तो खादी वाला कपड़ा इनको बहुत पसंद होता। ठीक है, खादी का कपड़ा इनको बहुत पसंद है। ये लोग जनरली बहुत हद तक अ, वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, साधु समाज वाला। इनको इसके लिए देखिएगा, इनका मतलब यूज कंबल होता है। कंबल ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, चाहे नॉर्मली वो बैठने के लिए, है ना, ये सब के लिए भी वो कंबल यूज करते हैं। इनको घी बहुत पसंद है, मदिरा बहुत पसंद है। और जैसे जलज जो सामान होता है, जल से पैदा होने वाला, मैं मछली की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे पानी फल होता है ना, सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, जी सर। तो इस तरह का फल वगैरह इनको बहुत पसंद होगा। मतलब ये लोग बेसिकली साधु प्रकृति के हैं, साधक टाइप के हैं। इनको ना क्या पाया क्या नहीं पाया, क्या खोया, ये हिसाब किताब में पढ़ने वाला आदमी लोग नहीं है ये। क्लियर? क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट, 10 डिग्री से 20 डिग्री। इसका जो मालिक है वह है बुध। और ये जो बुध है वो है स्त्री प्रकृति का।
श्री प्रकृति का। इनका मतलब जैसे इनका जीवन का ध्येय होता है मैम, जो फेंका हुआ चीज होता है ना, वहां से ये न्यू न्यू नई नई प्रकार की इन्वेंशन करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपने कुछ पिया, एक पानी का बॉटल है, ओके, पानी मान लो कहीं आपने पानी पिया, तो बॉटल क्या करेंगे आप, क्रैश करके फेंक देंगे। जी सर। ये लोग उस बॉटल से नया नया चीज इन्वेंशन करेगा। जी सर, वेस्ट मटेरियल से क्रिएशन करते हैं। हाँ, वेस्ट मटेरियल से क्रिएशन करना। जैसे मैम, ये शायद आप बहुत अच्छे से समझेंगी, कभी कभी होता है ना कपड़े का एक्स्ट्रा सिरा हम जी लोग सर। काट के फेंक देते हैं, जी सर। लेकिन कोई अगर दक्ष कारीगर के हाथ में वो कपड़े का अगला सिरा पड़ जाए, तो वहां से बहुत तरह तरह का जो है ना, वो जैसे, सर डिजाइनर डिजाइनर उसे हाँ बोलते हैं, हाँ जो मैम, हम, जो हाँ, वो तरह तरह का चीजें जो है वहां से निकल के आता है। जी सर। माने जो फेंका हुआ चीजों से कुछ नया सामान बना के मार्केट में, क्योंकि इनका लागत, इनके पास इतना दिमाग होता है, इनका बुद्धि है कि ये लोग ना फेंका हुआ चीज से करोड़ों कमाने वाला, कमाएंगे करोड़ों। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, बारहमीर के समय में शायद हमारे समाज थोड़ा दूसरा था। दूसरा कैसे था, क्योंकि उन्होंने इस दृष्टान में पैदा हुआ व्यक्ति को दरिद्र बोला। मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा फर्क समझाता हूं। वहां क्या था, आपके जैसे मान लीजिए उस समय समाज का मूल्य कितना था, लोगों को आने जाने के लिए वो सकट हुआ करते थे। सकट जानती हैं, चलो रे कहर, वो जो पालकी वगैरह लेके चलते थे ना, जी जी जी। तो वहां वो मान लीजिए कहीं बाहर पड़ा हुआ रहता था, छोड़ दिया चला गया। अब वो पहले तो लकड़ी का बनता था, उसके बाद फिर वो लोहे का बनने लगा। यानी उस तरह का फेंका हुआ जो जिसको कबाड़ बोलते हैं, वो कबाड़, कबाड़ आज भी बिकता है, कबाड़ उस समय भी बिकता था, लेकिन आज कबाड़ से बहुत नया नया चीज निकलता है, उस समय नहीं निकलता था। तो इसलिए इसलिए उस समय जो कबाड़ का काम करते थे वो दरिद्र होते थे, बट आज के जमाने में जो कबाड़ का काम करते हैं वो करोड़पति होते हैं। समझ में आया? मैं बराह जी जी के सर। बात से बिल्कुल असहमत हूं इस जगह पे। बराह जी सर ने ये तो बोला ये व्यक्ति जो है दरिद्र होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं, ये करोड़पति होगा। बट वो फेंका हुआ, जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैम। आजकल देखिए बहुत सी सिरामिक चीजें आती हैं, जी जिसका सर। बांस का फेंका हुआ चीज जो है वो अपना काम में लेता है। देखिएगा बहुत से ऐसे ऑनलाइन में आपको सामान मिलता है, जिसमें बोलता है ना कि ये जो धान होता है, धान का जो बिचली होती है, उसका नीचे वाला हिस्सा जो फेंक दिया जाता है, वहां से निकलते हैं लोग, वहां से बनाते हैं। यानी एकदम वेस्ट मटेरियल से नया नया क्रिएशन करते हैं, करने वाले लोग होंगे ये। और चूंकि अभी विज्ञान बहुत एडवांस्ड है, तो ये लोग, इनके पास पैसा भी बहुत अधिक होता है। अंतिम समझ आ गया ना मैं क्या बोलना चाहा? जी सर। मैं गुरुओं से थोड़ा सा अपोज किया हूं, क्योंकि मैं सर उसलिए ये थान काल पात्र सर की ये वजह तो से, सर ये तो देश काल से वो वही वही प्रेडिक्शन चेंज वही हो। वही देश काल पात्र से प्रेडिक्शन बदल जाता है। मैं वही बात आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जो सूत्र बोल दिया वही सूत्र फाइनल है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मैम कि मैंने जो बोला, मैं एक देश काल जहां मैं रहता हूं, जहां के इर्द गिर्द
से मैंने रिसर्च किया, तो वहां और आपके इर्द गिर्द में आपके मटेरियल्स अलग होंगे, तो हो सकता है मेरी रिसर्च आपको असंपूर्ण लग सकता है। नहीं क्लियर? सर, आपने क्लियर कर दिया ना। जैसे मैं क्वेश्चन अगर उठाती मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, तो आपने उस चीज को क्लियर कर दिया कि ये ऐसा होगा। जी जी। वही वही, देश काल पात्र स्थान काल पात्र अलग अलग हो जाता है। अंतिम दृष्टांत 20 डिग्री से 30 डिग्री, इसका मालिक जो है शुक्र है, ये शुक्र पुरुष ग्रह है। यहाँ पे अगर कोई जातक पैदा होते हैं, वो श्याम वर्ण होते हैं, कृष्ण कृष्ण का जो रंग था। ठीक है। आपने एक चीज गौर किया होगा, हमारे अधिकतर देशकाल में श्याम वर्ण हम बोलते हैं जी जातक सर। के लिए। जी। गौर किया होंगे आपने। यानी सर। हमारी ये उष्ण प्रदेश है, हम्म। ये गर्म, भारतवर्ष क्या है, गर्म का जगह है, हम्म। यहाँ गर्मी अधिक है। यहाँ पे हमारी गात्र जो नॉर्मल वर्ण होता है वो श्याम वर्ण होता है। हम वो साहेब सुबह को जैसा, जो अमेरिका या इंग्लैंड जो ठंडा प्रदेश में पैदा होने वाला व्यक्ति का जैसा चमड़ा नहीं होता हमारा, है ना। यानी धूप से सेका हुआ चमड़ा होता है। इसलिए इसको श्याम, श्याम और कृष्ण वर्ण दोनों अलग है। कृष्ण मतलब वो काला हो गया, श्याम वर्ण मतलब वो काला नहीं है। जो आपने मेरे को एक दिन बोले थे ना कि गेहुआ रंग बोल सकते हैं, मैंने बोला हाँ मैम बोल सकते हैं इस चीज को। ठीक है। यानी गोरा भी नहीं है, बट नॉर्मली भारतीय जो लोगों के जो रंग होते हैं उसको बोल सकते हैं। इनके एक खास खासियत है, इनके शरीर में, ये शरीर रोमस होता है, मतलब रोए का परिमाण बहुत अधिक होते हैं। हर जगह पे आपका इनका चेस्ट वगैरह हर जगह पे बाल दिखेगा। इनका कभी कभी कुछ जगह पे, शायद आपने कहानी में, न्यूज में, बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने सुना होगा, रईसी बोलने में भारत में दो तीन चीजें खास करके उसको दर्शाया जाता है या उसकी परिभाषा दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक खानदान है जो चांदी की बर्तन में खाना खाते हैं, सुना होगा ना ऐसा। सर होगा कोई लाखों में एक। नहीं मैम, मतलब ये भारत में रईसी का ये एक परिभाषा है। अरे जी सर। हाँ, अभी भी देखिएगा बड़े होटल में अगर आप जाएं तो वहां चांदी के बर्तन में खाना खिलाया जाता है। ठीक है। जी सर। कांसा का बर्तन बहुत कम व्यवहार की जाती है, चांदी का और सोने के बर्तन इत्यादि। ये मतलब धातव जो चीज है, धातु से बनी, मतलब कॉस्टली धातु। तो कॉस्टली धातु में से प्लाटिनम, चांदी, सोना, यही सब तो है। उसका भी तो बर्तन बनता ही है, ऐसा तो नहीं कि बर्तन बनता नहीं है। जैसे हमको एक चीज का जैसे जानकारी है, कुछ होटल में है जहां आप जाइएगा, आपका जो डिशेस सर्व किए जाते हैं, तो वो आपका चांदी की मतलब सारे बर्तन यूज किए जाते हैं, चाहे कटोरा हो, चाहे खाने का थाली हो, इत्यादि इत्यादि। तो ये भारत में एक परंपरा चला आ रहा है। ये इस देशकाल में, मकर का तीसरा देशकाल में पैदा हुआ इंसान इसको बहुत मान्यता देता है। उसको ना इस तरह का खान पान बहुत पसंद होगा। वो कुछ भी करके, नॉर्मली मैम हम जैसे एक मिडिल क्लास लोग के लिए, हमारे लिए कांसे का सामान होता है ना, कांसा या पीतल। ठीक है। बट इनका ये ध्येय होता है, इनका लक्ष्य होता है कि इनको वो खरीदना होता है कि हम
चांदी का गिलास में पानी पिए, इत्यादि इत्यादि। बट चांदी के गिलास से अच्छा मिट्टी का गिलास होता है, वो मैं समझता हूँ। बट मेरे सोच से तो इनका सोच नहीं चलेगा ना। क्लियर हो गया मकर। ये खास चीज मैंने इनके बारे में बता दिया आपको। ये शुक्र जो है वो धातव शुक्र है, जो ना लाक्षारी धातु को पसंद करता है। शुक्र का अलग अलग लाक्सारियस मैटर होता है ना, विलास का। ये तो जानते ही आप। जी जी जी। हाँ, जैसे शुक्र अगर तुला का हो तो शुक्र वो कपड़ा में मतलब बहुत ऊंचा उमदा किस्म के कपड़ा पहनने पसंद करेगा। ठीक है। तो यहाँ जैसे ये मकर का जो आपका दृष्टान का शुक्र है, इसको ना कीमती धातु बहुत पसंद है। ओके चलिए, अब हम चलते हैं कुंभ में। कुंभ 0 डिग्री से 10 डिग्री, इसका जो मालिक गुरु और ये पुरुष है। अ, यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को आज बताना चाहूंगा। ये जनरली बहुत कम लोग शायद जानते हैं इसको। हमारे कुछ खास संप्रदाय के ब्राह्मण हैं जिनको याज्ञिक ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है। याज्ञिक ब्राह्मण का मतलब मैं ये नहीं, देखिए बनारस में जैसे हमारे टोलों में संस्कृत टोलों में यज्ञ करने का विधि विधान सिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया जाता है। बट याज्ञिक ब्राह्मण और टोलों की विद्या में थोड़ी सी फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। यजुर्वेदीय जो ब्राह्मण होते हैं उनको याज्ञिक ब्राह्मण बोले जाते हैं। और इनका एक परंपरा बना आता है कि इनको ये ना मतलब बिना यज्ञ कर्म का जल भी ग्रहण नहीं करते। ठीक है। तो ये संप्रदाय मतलब कुंभ का 0 डिग्री से 10 डिग्री में जो पैदा हुआ जातक होगा, वो भले पैदाइशी किसी भी जाति के हो, पैदाइशी कोई भी जाति का हो, लेकिन वो बिना यज्ञ बिना पूजा का जल भी नहीं लेगा, नहीं ग्रहण करेगा। उसको पानी पिलाना भी मुश्किल होगा। ये हम सर आज के देश में तो ऐसा होता नहीं, तो ये कहें कि सर नित्य कर्म में वो पहले पूजा करेगा उसके बाद ही कुछ ग्रहण करेगा। मैम आज के जमाने में भी ये चीज ये है, युगोपयोगी है। युगोपयोगी मतलब जैसे देखिएगा, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे हम जैसे, जो गए गुजरे लोग हैं, है ना, जिनको धर्म के मतलब इतना ही समझ में आता है कि मुझे जो मिला वो बाबा का आशीर्वाद है, जो नहीं मिला वो बाबा का आशीर्वाद नहीं है, बाबा मुझे देना नहीं चाहते। बाबा मैं मतलब यहाँ पे बाबा की बात मतलब मैं सदाशिव की बात कर। लेकिन ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं आज के दिन में भी, जिनका ये आदत है कि वो भगवत तत्व अपने हिसाब से जीते हैं। उनके लिए भक्ति मार्ग ही सब मार्ग होता। तो वो सुबह उठेंगे, आपका ना तो चाय कॉफी कुछ नहीं पिएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। सबसे प्रातः कर्म करने के बाद, नित्य कर्म करने के बाद, स्नान वगैरह जितना जो भी करना है, उसके बाद जाके सबसे पहले पूजा करेंगे। और पूजा मतलब वो भी हो सकता है वो षोडशोपचार करें या पंचोपचार करें, या नहीं है तो कम से कम मतलब वो धूप बत्ती दिया वगैरह देख के कम से कम वो पूजा करने के बाद ही वो बोलते हैं भैया पानी दो। बात समझ गए मैम? जी सर।
तो ये अभी के युग में भी ये चीज है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, क्योंकि देश काल पात्र जैसे आपने बताया, तो देश काल पात्र के हिसाब से हो सकता है उसकी कुछ परिभाषाओं में जो है बदलाव आया है, लेकिन चीजें क्योंकि वही हैं। अगर याज्ञिक ब्राह्मण देखेंगे तो ये मतलब सर लाखों में केवल कुछ ही अंश मिलेंगे। हाँ मैम, आजकल तो देखिए ब्राह्मण कई तरह का है मैम। ठीक है। आ, ब्राह्मण का मतलब होता है, हम सब जब पैदा होते हैं ना मैम, मैं यहाँ किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे ये जो संप्रदाय, ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वगैरह जो बनाया गया था, ये हम पैदा तो सब इंसान ही होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे कर्म के अनुसार हमारा जो है ना तत्व बदल जाते हैं। जैसे आज हम ये क्लास में जितने लोग बैठे हैं, ये उनका जन्म कहीं पे भी हो, बट ये सब ब्राह्मण है, क्योंकि ये ज्योतिष के अनुगामी है। और ज्योतिष बिना ब्रह्मत्व का ज्योतिष का ज्ञान मिलना संभव नहीं है। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी का विरुद्ध बात कर रहा हूं या कुछ, ये मेरी अपनी समझ है मैम। मैं ना तो किसी की बुराई कर रहा हूं ना किसी की अच्छाई। बट देखिए कुछ ऐसी बातें हैं मैम, अ, एक जैसे मुची होता है ना, मुची जानती है ना, जी सर। कबीर दास। मैम वो जन्म से मुची संप्रदाय के थे, है ना, जूता का काम करने वाला। जी बट वो अपने आप में ब्रह्मत्व लाए थे। ब्राह्मण जी का जो उपनिषद में ब्राह्मण का जो परिभाषा दिया गया ना मैम, वो है ब्रह्म जनांति चह ब्राह्मणा। मतलब जो व्यक्ति ब्रह्म को जान गया है वो ब्राह्मण है। याद होगा, मैं जब नाइन्थ हाउस आप लोगों को पढ़ा रहा था, गुरु, जी नाइन्थ का सैगिटेरियस का गुरु, मैंने बोला था कि वो परम योगी है। तो मैं, जी आपको याद होगा कि एक कृष्ण अर्जुन का जो वार्तालाप था गीता में, उनमें से उठा के एक श्लोक बोला था आपको। ठीक है। कि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि परम योगी कौन है, तो कृष्ण ने उत्तर दिया था कि सूर्य ही परम योगी है। यानी सूर्य की भांति अगर कोई है इस धरती पे, तो वो परम योगी है। अब मैम देखिए, सूर्य परम योगी या सूर्य की भांति कोई व्यक्ति, हम तो इंसान है ना, हमारे पास तो हीलियम होगा नहीं, है ना। हम्म। हीलियम की विस्फोट से हम किसी दूसरे को तो प्रकाश दे नहीं सकते हैं। तो अब ये सारी चीज तो रूपक है। बात समझ रही है मेरी? जी जी सर समझ रहे हैं अच्छे से। हाँ, तो अब क्या है, हमारे अंदर हीलियम की विस्फोट नहीं होगा, लेकिन ज्ञान की विस्फोट तो हो सकता है कि हमारे पास पर उतना ज्ञान है कि कोई भी लोग आए, हम सही रास्ता उसको दिखा सके। तो वो सूरज की परमा, भांति है। इसलिए परमार्थ का काम, हाँ मैम। परमार्थ का काम भी सूर्य को इंडिकेट करेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, वह मेरे कहने का मतलब वही है कि देखिए आजकल, अब जब हम लोग ऐसे समय पे ज्योतिष की आलोचना कर रहे हैं जहां पे एक स्पेसिफिक संप्रदाय आ गया है जो बोलते हैं कि ज्योतिष फेक है। ठीक है। तो उनको ना वो हीलियम वाली वर्ड समझ में आता है, उनको ये रूपक समझ में नहीं आता है। क्लियर? तो यहाँ पे जी हम हीलियम, उस हीलियम की बात कर रहे हैं जो हमारे अंदर इवोल्यूटेड हुआ है। मतलब बाहरी ज्ञान और अभ्यंतरीण ज्ञान के क्रिया प्रतिक्रिया के बीच में एक इवोल्यूशन होता है, एक विकास होता है, जिसको कहते हैं विवेक। मैम हम अगर हाथ, किसी आग में हाथ रखते हैं, वो बाहरी क्रिया हो गया। हमारे अंदर में एक प्रतिक्रिया होती है जो कि हमें ये एहसास हो जाता है कि ऐसा चीजों पे हाथ रखने से हाथ जल जाता है।
तो बाहरी क्रिया प्रतिक्रियाओं से अभ्यंतरीण हृदय में, विवेक में आप एक स्पेसिफिक इवोल्यूशन होता है जिसको हम ज्ञान भी बोल सकते हैं। तो ये ज्ञान की बात, इस ज्ञान का बात उन्होंने कृष्ण ने कहा किया था अर्जुन के साथ कि आत्मा महापीरम सर्वत्रम समम पश्यति जो अर्जुन स परम योगी, कि हर एक में खुद को देखना, हर एक में मतलब सब में बराबर दृष्टि रखना, जो सब में खुद को देख पाता हो वैसा व्यक्ति। यानी आप समझ लीजिए वो कितना ब्रॉड होगा, उसका मन कितना विस्तृत होगा कि हर एक के जगह पे, अगर आज मैं लक्ष्मी मैम के घर की कंडीशंस को समझ के मैं अगर लक्ष्मी मैम के अनुरूप उनसे बात कर पाऊं या उनसे व्यवहार कर पाऊं तो मैं योग्य हो गया ना मैम। बात समझ जी रही है? जी सर, कर्मों की प्रधानता ही इंसान। जी मैम, बिल्कुल मेरे कहने का मतलब यही है। लेकिन आजकल हम ऐसी जगह पे, ऐसे बहुत सी यूट्यूब आजकल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया और बहुत से लोग आ गए हैं जो क्या कहते हैं ना, नीम हाकिम खतरे जान वाला। बहुत से ऐसे लोग आ गए जिन्होंने हर समय हर वक्त ये कहते हैं कि दिस इज द फेक इंडस्ट्री। ठीक है, बट उनको मैं कैसे समझाऊं कि हमारी, हम जो बातें कर रहे हैं ये उतना ही साइंटिफिकली है जितना कि वो साइंस को समझते हैं। हो सकता है उनसे ज्यादा साइंस हम लोग समझते हैं, है ना। चलिए, तो ये गुरु वो गुरु है मैम। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि ये गुरु जो है वो कोई मामूली गुरु नहीं है। कुंभ का वो 0 डिग्री से लेके इनको ना हर एक चीज में इनकी गहराई पे जाने का इनका ये रहता है, कोशिश रहता है। अब चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको और मैं थोड़ा सा और डिटेल करना चाहूंगा। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा जैसे स्टार्ट होगा तो। ठीक है। जी सर। और